पहले जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सारी सटीक साबित हुई हैं। तो क्या आप 2014 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए कोई भविष्यवाणियां करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित ही जो है 2014 का जो लोकसभा चुनाव है वो पूरे देश में जो है लोग इसकी तरफ निगाह डाले हुए हैं, दृष्टि डाले हुए हैं और सबके दिमाग में है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है। जिस तरह से राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं इस समय देश में जो है, हर व्यक्ति के मन में उत्सुकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। हमारे पास astrodyom.com जो हमारी वेबसाइट है उसके पास भी लगातार तरह तरह के प्रश्न लोग कर रहे हैं कि 2014 की लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, कौन सी पार्टी को सत्ता नहीं मिलेगी। इस तरह के बराबर प्रश्न आ रहे हैं और खासकर इसलिए हमसे लोग और प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणी हम लोगों ने की थी, राजनीतिक भविष्यवाणियां, सबके सब डेट के साथ वो सही निकली थी। हमने जो नरेंद्र मोदी बारे में भविष्यवाणी की थी, अन्ना हजारे में भविष्यवाणी की थी, जो भविष्यवाणी हमने की थी सारी की सारी सही की थी जो है, और वही जो हमने कहा था वही हुआ। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी विश्लेषण किया है, शोध कार्य किया है और हम तैयार हैं कि अपने जो उत्सुक हैं जो लोग जो है उनको अपने इस बारे में बता सकें। क्या नरेंद्र मोदी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस बारे में बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, पूरे भारत के जनमानस को मथ रहा है और इस बारे में हम लोगों ने बहुत पहले से ही इस बारे में कर रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम लोगों ने पहले जितनी भी भविष्यवाणी की थी जो है वो सारी सही की हुई है। जब तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे जो है, तो बहुत बार शंकाएं लोगों ने की थी और कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और बताया जाता गुजरात में उनके खिलाफ संतोष की लहर है। लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले ही, इलेक्शन के पहले ही जो है अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता दिया था कि बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, बहुत लोकप्रियता के साथ, बहुत सारी सीट लेकर के वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस बारे में बहुत सारे ज्योतिषियों से हम लोग मतभेद भी रहा, बहुत सारे लोग कहते रहे कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हम लोगों ने एकदम आत्मविश्वास के साथ और क्लियर वर्डिक्ट के साथ, हमारी ये विशेषता है कि हम लोग कभी भी जो है आधी अधूरी भविष्यवाणियां नहीं करते हैं। जो भी भविष्यवाणियां करते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर या किसी भी माध्यम से जो है, तो हम लोग स्पष्ट भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और अगर विज्ञान है तो उसकी सत्यता एक सही भविष्यवाणी करके की जा सकती है। अगर उलझन वाले हम जवाब देंगे ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम लोगों ने स्पष्ट भविष्यवाणी कर दी थी कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी की उसी कुंडली को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज नहीं 2012 में ही इस बात को हमने पड़ताल करनी शुरू कर दी थी कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है उनके साथ जो है। और इस बात में आपको ध्यान होगा, आपको पता होगा कि लगभग सारे 100% ज्योतिषियों ने, भारत के नहीं विश्व के भी सबने कहा है और लगातार भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बड़े बड़े ज्योतिषी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबने भविष्यवाणियां कर रखी है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सकारात्मक भविष्यवाणी कि वो ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन जब हमने शोध किया, उनकी कुंडली पर देखा और गहन विश्लेषण किया, हमने जो बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल्स हैं प्राचीन महान ऋषियों के दिए हुए जो सामान्य ज्योतिषी इस्तेमाल में नहीं करते हैं, जैसे वर्गा चार्ट और तमाम चीजें, होरोस्कोप के विश्लेषण जो है पद्धतियां जो है उससे हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने देख करके हम नरेंद्र मोदी जी की एक मूल जन्म कुंडली भी देखी, हमने उनकी वर्ष कुंडली भी देखी और उन सबको देख करके हमारा एक स्पष्ट इंगित निर्देश है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस बारे में हमने भारत की भी कुंडली देखी और तमाम चीजें देखी हैं। इस बारे में हमारा दृढ़ मत है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस बारे में हमारा कोई पक्ष या विपक्ष में हम नहीं है, ज्योतिषिक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक की तरह ही हम उसका विश्लेषण करते हैं। नरेंद्र मोदी बनेंगे या नहीं बनेंगे इस बारे में कोई हमारा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि बने कि न बने। हम तो केवल एक वैज्ञानिक की भांति उसका विश्लेषण करते हैं और उसको देख करके हमने कहा। और अब आपको ये भी, अगर आपको याद हो, दिसंबर 2012 में जब हमने भविष्यवाणियां की थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में,
ठीक जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तो हमने ये बात उसी समय बता दी थी। हालांकि लोगों को मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जो अगला जो चुनाव लड़ेगी वो नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में लड़ेगी और उनको ही अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा, जबकि वह उसमें स्पष्ट नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। लेकिन हम लोगों ने बता दिया था कि उनके अगला जो लोकसभा चुनाव और आने वाला वर्ष नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपनी सीट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगी, नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस सब के बावजूद हमारा उस दिन भी दिसंबर 2012 में स्पष्ट मत था और आगे भी मत है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ये हमें मालूम है कि हम सारे भारत के ज्योतिषियों से अलग मत रख रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं और पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं। अगला सवाल सर, क्या 2014 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में से किसकी सरकार बन सकती है? ये बहुत ही रुचिकर सवाल है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और इसके बारे में हम लोगों ने जो देखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कुंडलियां प्रचलित है ज्योतिषियों के बीच में, उसका हमने आधार नहीं लिया है। हमने जो आधार लिया है ये संहिता ज्योतिष मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक जो पद्धति है वर्ष कुंडली बनाने की। तो हमने क्या किया है कि एक भारत की वर्ष कुंडली बनाई 15 अगस्त 2013 से 15 अगस्त 2014 की, और दूसरी कुंडली जो हमने बनाई है 9 संवत्सर प्रवेश की, जो संवत्सर 2071 31 मार्च को प्रारंभ होगा, 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच की रात को, उसको हमने कुंडली बनाई। तो हमने इन दो कुंडलियों के आधार पर इसको बात को समझने की कोशिश की। ये एक सामान्य जो भारत का नागरिक है उसी तरह से हमारे भी मस्तिष्क में मत रहा है कि भारत का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या होने वाला है। तो हमने जो कुंडलियां दोनों बनाई, पहली कुंडली बनाई जैसे मैंने बताया कि 15 अगस्त 2013 से 15 अगस्त 2014, ये भारत की वर्ष कुंडली है। भारत को आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो हर 15 अगस्त को हम लोग एक जिम्मेदार ज्योतिषी की भांति जो है भारत की कुंडली बनाते हैं, वर्ष कुंडली, और उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगले वर्ष भारत का क्या होने वाला है। तो हमने जब भारत की कुंडली बनाई तो हमने राजनीतिक जो विश्लेषण किया, तो हमने समझने की कोशिश की 15 अगस्त 2013 से 15 अगस्त 2014 के बीच में क्या होने वाला है। तो जो पहली बात जो हम लोग के दिमाग में आई ये बात जो है कि जो दशमेश है, दशम भाव है, ये ज्योतिष में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको दशम भाव से देखा जाता है। हमने देखा कि वो बहुत उच्च का है, अच्छी स्थिति उसकी है। तो इसलिए जब भी हमारे सामने प्रश्न बार जो है राजनीतिक हलकों से भी हमारे पास प्रश्न आता था क्या मनमोहन सिंह जी हटा दिए जाएंगे या इस्तीफा देंगे, तो हम लोगों ने वो दशमेश की स्थिति देखते हुए उस कुंडली में हमने कहा कि नहीं, मनमोहन सिंह जी जो है लगातार बने रहेंगे प्रधानमंत्री जो है। ये कुंडली जो हमने वर्ष कुंडली जो बनाई थी भारत की जो है 15 अगस्त 2013 से, उसमें मेष लग्न आया था और दशमेश जो है शनि आया था। शनि अपने से दशम भाव से दशम भाव में बैठा हुआ, उच्च का बैठा हुआ था। हमने कहा मनमोहन सिंह जी लगातार जो है ये बने रहेंगे, न तो ये इस्तीफा देंगे चुनाव से पहले और न ही जो है इनको हटाया जाएगा या कोई ऐसा कोई होगा। लेकिन जो एक बात महत्वपूर्ण हम लोगों ने देखी थी कि सरकार की इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद हमने देखा कि दशमेश जो है राहु के एक्सिस पर है। राहु हमारे भ्रष्टाचार, भ्रम, इन सब का प्रतीक जो भारतीय ज्योतिष में माना जाता है। तो हम लोगों ने यही बात समझी थी और कही थी, आज भी हमारा यही मत है कि भारतीय जो सरकार है इसकी स्थिति बहुत अच्छी जनमानस के निगाह में नहीं हो पाएगी, इसकी छवि धूमिल ही बनी रहेगी, जिसका कारण है राहु की शनि के साथ जो सरकार का कारक है इस कुंडली में उसके साथ स्थिति। तो एक बात हुई इस चुनाव तक की। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा कि जब अगर शनि इतना उच्च का है, सरकार बनी हुई है, और दूसरी बात हम लोग विपक्षी दलों को देखते हैं। विपक्षी दलों को जो हमने देखा तो उसमें हमारे दिमाग में जो केंद्र में विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का आता है, तो उसमें हमने देखा कि जो विपक्षी दलों का जो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा वो नीच का पड़ा हुआ था, अष्टम भाव में जाकर के बाधाओं की स्थिति में। तो हमें ऐसा लगता है उस कुंडली को जो हमने 15 अगस्त 2013 की 15 2014 की कुंडली बनाई हमने वर्ष कुंडली, उससे हमें लगा कि विपक्षी दल को जो है
बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां हो सकती हैं जिन कारण से जो है विपक्षी दल सरकार न बना पाए। फिर हमने दूसरी कुंडली जो बनाई 31 मार्च 2014 की। 31 मार्च 2014 की जो हमने कुंडली बनाई उसमें जो हमने देखा जो संवत्सर कुंडली है जिसको विक्रमी संवत भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदू संवत भी कह देते हैं, हालांकि उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो देखा कि जो दशमेश है वो सूर्य है। सूर्य अपनी एक अच्छी स्थिति में पड़ा हुआ है, चंद्रमा के साथ पड़ा हुआ, अपने मित्र राशि में मीन राशि में बैठा हुआ है, उसकी स्थिति ऐसी है। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि वह अपने अष्टम में जाके पड़ा हुआ है और उसमें तमाम ऐसी दृष्टियां पड़ी हुई हैं जो उसको स्थिति बहुत ही विचारणीय बना रही है कि उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं आने वाली है 31 मार्च 2014 के बाद। फिर हमने उसी जिस तरह से पिछली कुंडली में देखा ना विपक्षी दलों को देखा हमने, यहाँ पर भी इस कुंडली में शनि विपक्षी दल हो गया है और वो आप द्वादश भाव में चला गया है और वहां राहु के दृष्टि से पड़ा हुआ है। सबसे मजेदार बात है कि वक्री है। ज्योतिष में जब भी हम वक्री ग्रह की बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि वह आगे स्टेप बढ़ने के बजाय पीछे जाएगा और ऐसी स्थिति आएगी कि किसी न किसी कारण से उसको पीछे जाना पड़ेगा। तो हम जब देख रहे हैं तो इस दोनों कुंडली को जब हमने मिलाया तो हमें ये बात समझ में आई कि पहली बात कि कांग्रेस जो है चूंकि अपने से अष्टम में चला गया है तो वह शायद सरकार न बना पाए, लेकिन चूंकि उसकी स्थिति अच्छी है तो कहीं न कहीं उसकी आने वाली सरकार में उसका कुछ न कुछ दावा बना रहेगा, स्टिक बना रहेगा। हम कांग्रेस को पूरी तरह से अगले चुनाव में नकार नहीं पाएंगे। उसको ऐसे सहयोगी मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसको आने वाली सरकार में उसको सहायता करने को तत्पर रहेंगे। कहीं न कहीं सरकार में या बाहर से समर्थन सरकार कांग्रेस देगी या कांग्रेस को बाहर समर्थन देंगे, कुछ न कुछ मिली जुली सरकार ऐसी बन जाएगी। जहां तक भाजपा की बात है, जैसा हमने बताया कि चूंकि विपक्षी दल का जो कारक शनि है वो वक्री बना हुआ है तो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन वो उच्च का भी है, तो ये हमारा निश्चित मत है कि भाजपा अगले चुनाव में सबसे बड़ा दल होके निकलेगा। उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भाजपा होगा। लेकिन में हम लोग को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा संभावना है कि सारी सफलताओं के बावजूद भी भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। तो ये कुछ लोग को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, अपने अपने दलगत जो है जो भी निष्ठाएं होंगी लग सकता है, लेकिन जो हमारा वर्डिक्ट यही है कि कांग्रेस का स्थिति बहुत खराब होगी चुनाव में, लेकिन फिर भी आने वाली सरकार में उसकी चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी बनी रहेगी और भाजपा जो है सरकार नहीं बना। एक आखिरी सवाल से, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2014 के लोकसभा? राहुल गांधी की जो कुंडली हम लोग के पास है उसको हम लोग देख सकते थे, लेकिन दो कारणों से हम लोगों ने उसको नहीं देखी है। पहली बात कि राहुल गांधी की जो कुंडली प्रचलित है वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसको नहीं देखा है। दूसरी बात कि जब इतने बड़े प्रश्न का बात है प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो किसी व्यक्ति की कुंडली उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों जो पहले आपको बताया हमने भारत की वर्ष कुंडली और दूसरी नव संवत्सर, उन्हीं कुंडली के आधार पर हमने देखा। और जब हम लोग का स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की बहुत अच्छी हिस्सेदारी नहीं बन पाएगी, कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी, तो हमें बहुत न्यून संभावना दिख रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो हमें राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री अगले चुनाव बनने की संभावना नहीं दिख रही है। थैंक यू सर। For more information, contact astrodevam.com, Sector 18, Noida, Delhi NCR, India. Our office number is 0120423339. Our helpline number is 09650511113. You may also mail at astro@astrodevam.com.